हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट जीके क्लास। झारखंड जीके के लिए आप करंट जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th कीर्तिका पुस्तक से कहानी का नाम साना साना हाथ जोड़ी। यहाँ से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, साना साना हाथ जोड़ी कहानी की लेखिका कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी कहानी की लेखिका मधु कांकरिया है। क्वेश्चन नंबर 2, मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1957 ईस्वी को। मधु कांकरिया का जन्म 1957 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, मधु कांकरिया का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। मधु कांकरिया का जन्म कोलकाता राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार का कहानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत प्रकार का कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका को आसमान उल्टा क्यों दिखाई दे रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गैंगटॉक शहर की लाइट तारों की भांति लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहनतकश बादशाहों का। लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, लेखिका गैंगटॉक से कहाँ की यात्रा पर जा रही थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युमथांग। लेखिका गैंगटॉक से युमथांग की यात्रा पर जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 9, रकम रकम का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरह तरह। रकम 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 का अर्थ है तरह तरह के। क्वेश्चन नंबर 10, गैंगटॉक से युमथांग से कितनी दूरी पर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 149 किलोमीटर। गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूरी पर था? तो ये 149 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर से मिस्टेक्स आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीतन नार्गे। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम जीतन नार्गे था। क्वेश्चन नंबर 12, लेखिका ने युमथांग के यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान पाइन और धूपी ये दोनों प्रकार के वृक्ष देखे। क्वेश्चन नंबर 13, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। जितेन नार्गे की जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर कितनी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं फहराई जाती थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 108। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर। गाइड फिल्म की शूटिंग कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, कुटिया के भीतर घूमता चक्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। कुटिया के भीतर घूमता चक्र धर्मचक्र और प्रेयर व्हील ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेखिका किन शब्दों से हिमालय को सलामी देना चाहती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेरे नगपति मेरे विशाल। लेखिका मेरे नगपति मेरे विशाल शब्दों से हिमालय को सलामी देना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 18, शिखरों से गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। शिखरों से गिरते फेन उगलते झरने का नाम सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था। क्वेश्चन नंबर 19, लेखिका ने बहते हुए झरने को किसका प्रतीक बताया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीवन की अनंतता। लेखिका ने बहते हुए झरने को जीवन की अनंतता प्रतीक बताया। क्वेश्चन नंबर 20, लेखिका ने मानव अस्तित्व को किसके समान माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तिनके। लेखिका ने मानव अस्तित्व को तिनके के समान माना है। क्वेश्चन नंबर 21, लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बादल। लेखिका ने छाया पहाड़ बादल को कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, पहाड़ी लोग किन समस्याओं से जूझ रहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पहाड़ी लोग भूख मौत और दैत्य इन समस्याओं से जूझ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23, लेखिका के साथ यात्रा पर जाने वाली उसकी सहेली का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनी। लेखिका के साथ यात्रा पर जाने वाली उसकी सहेली का नाम मनी है। क्वेश्चन नंबर 24, पहाड़ी इलाके के बच्चे क्या क्या काम करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ी को भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पहाड़ी बच्चे कितनी चढ़ाई चढ़कर स्कूल पढ़ने जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3-3.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, लेखिका को रास्ते में कौन सा जानवर दिखाई दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी याक। लेखिका को रास्ते में याक जानवर दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 27, पहाड़ी औरतें क्या करके वापस लौट रही थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गायों को चराकर। पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। क्वेश्चन नंबर 28, बहता हुआ झरना कौन सी नदी में मिल रहा था? आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न देखने के लिए आप हमारे करंट जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए